डे को, है ना, फाइनल इसको डिजाइनिंग फाइनल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को कोई भी सुझाव या कोई भी आपको किसी चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो बिल्कुल आप बीच में बताइएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो थीम था शुरू से, है ना, वो एक था कि सुबह की ऊर्जा हमें दिन भर, सुबह का फूड हमें दिन भर ऊर्जा देता है, यानी सुबह का फूड हमें दिन भर ऊर्जा देता है। तो हम पेट को खिलाते हैं लेकिन दिमाग को नहीं खिलाते। अब चार्ज और डे में आके हम मेंटल फूड खाते हैं और हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं मेंटली, है ना। हम प्रभावित नहीं होते छोटे मोटे बैरियर से, छोटे मोटे धक्कों से हम प्रभावित नहीं होते। तो सुबह का फूड, दिन भर की ऊर्जा, ये तो हमारा पहला था कि लोगों को पॉजिटिव करना, है ना, पॉजिटिव। अब सेकंड चीज इसमें हम अपडेट कर देते हैं कि वी आर लीडर्स, वी आर लीडर्स एंड वी आर ग्रोइंग, वी आर लीडर्स एंड वी आर ग्रोइंग फिजिकली, मेंटली एंड बाय एक्शन। फिजिकली आपकी चॉइस है, वैसे मेंटली एंड बाय एक्शन, बाय वी आर ग्रोइंग मेंटली एंड बाय एक्शन। ये सेकंड थीम हो गई हमारी कि ये इस पे हम चलेंगे। तीसरा क्या हो गया? अंडरस्टैंड एंड अचीव योर लाइफ एंड डेस्टिनेशन, और साथ में ग्रो योर डेस्टिनी, है ना। तो अगर हम इसको बोले तो अंडरस्टैंड योर लाइफ, ग्रो योर डेस्टिनी एंड अचीव योर डेस्टिनेशन, है ना। तो इन तीन चीजों पे बेसिकली ये थीम है, इस पे हम काम कर सकते हैं। यानी सुबह का जो हमारा फूड है, मेंटल फूड है ना, मानसिक खाना है। तो सुबह का जो फूड हमें दिन भर एनर्जी देता है वो हम मेंटल फूड ले रहे हैं और दिन भर पॉजिटिव रह रहे हैं। वी आर लीडर्स सो दैट वी आर ग्रोइंग मेंटली एंड बाय एक्शन, एक्शन में इंप्रूव कर रहे हैं और मेंटली हम ग्रो कर ही रहे हैं। और अभी तक जैसा कि आप सबने देखा था, मेंटली सभी ने ग्रो किया था, बाय एक्शन थोड़ा सा वीक पॉइंट था, जो सभी लोगों ने आपने सजेशन दिया कि एक्शन पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में क्या है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। पैसा हमारी आवश्यकता जरूर है, लेकिन एक टाइम बाद उस पैसे का महत्व उतना नहीं रहता जितना अन्य। जब आपके पास पैसा हो जाता है तो आपके पास पैसे का महत्व उतना ही होता है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें फिक्स हैं। आप एक लिमिट तक खाना खा सकते हैं, आपको सोने के लिए एक तरह का स्पेस चाहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा कुछ कंफर्ट चाहिए, है ना, खाने के लिए उतना ही चाहिए। बाकी सब हमारी जिम्मेदारियां होती हैं या हमारी सोच होती है। देखिए खाना हमने 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खा लेंगे, 20 रोटी खा लेंगे, इससे ज्यादा तो कोई नहीं खाता। और सोने के लिए 2 चीज तो जरूरी है ना, खाना, खाना पीना और सोना। और खाना पीना सोना 3 चीज नेसेसिटी है, तो हमारे को सोने के लिए भी निश्चित जगह चाहिए और खाना पानी भी हमें लिमिट में चाहिए, है ना। और जब अभी हम उसके लिए हो सकता है संघर्ष कर रहे हो, पर जब आप चाहे मुकेश अंबानी को ले लीजिए, चाहे मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए, उसे सोने के लिए एक मतलब उतना ही बेड चाहिए होगा जितना वो उसका शरीर है, और खाना भी उसे लिमिट में चाहिए होगा। तो फिर वो फिर क्यों काम कर रहे हैं? वो तो उन्होंने पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए जमा कर लिया, फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नेसेसिटी के बाद फिर हमारी एक डेस्टिनेशन होता है, हमारा एक जिंदगी का एक जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, हम जिंदगी का एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है हमारी, जहां तक हम मंजिल होती है ना, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। और वो मंजिल
हम बोलते हैं गोल बनाइए, हम बोलते हैं ड्रीम्स देखिए, उससे अलग होती है। देखिए डेस्टिनेशन अगर हम पहले ही पहचान जाएं अपना, हमारी जर्नी कहाँ पे जाके हम एंड करना चाहते हैं, है ना, लाइफ कोई ऐसा नहीं हम अमर होके नहीं आए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जाके अपनी जर्नी को विराम तो देना ही होगा, है ना। तो वो विराम हम कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप में, देखिए ड्रीम बीच का पड़ा हुआ है, लक्ष्य बीच के पड़ा हुआ है, सब बीच के पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली जो हमें हमें हमारा डेस्टिनेशन हम तय करेंगे कि लास्ट जब हमारी जीवन का अंत होगा, वो भी सत्य सत्य है, जीवन का अंत भी एक सत्य है, तो कहीं ना कहीं हम उस अंत को किस तरह से करेंगे हमें ये समझना होगा, है ना। हमें ये समझना होगा कि हम उस जीवन को अपना किस लेवल तक ले जाके हम छोड़ेंगे, और कितना हमें खाना बटोरना है, कितना हमें सोने के लिए स्पेस बटोरना है, कितना हमें अपनी जिम्मेदारियों से लड़ना है, कितना हमें दूसरे के लिए करना है, कितना, मतलब ये सब चीजें हमारी तय होनी चाहिए। तो हम इस जो चार्ज योर डे के माध्यम से बातचीत करते करते विभिन्न टॉपिकों पे हम अपनी जीवन का, है ना, अपने जीवन को समझेंगे, ठीक है, अपने भाग्य को ग्रो कराएंगे। यानी नॉर्मली ये माना जाता है कि भाग्य नहीं बदल सकता, जो हम लेके आए हैं वो मतलब लेके आए हैं वही चलेगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, भाग्य बदलता है, और हम आपको सिखाएंगे भाग्य कैसे हम बदल सकते हैं। तो भाग्य भी बदला सकता है, हम अपने भाग्य को बढ़ाएंगे पॉजिटिव वे में, यानी हम ग्रो कराएंगे। अगर भाग्य होता है और उसका कोई असर होता है तो हम उस पर भी कब्जा करेंगे, हम उस पर भी काबू करेंगे, वो हम करके रहेंगे। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं वो सीखेंगे, करेंगे, और हम इसको ग्रो करना सीखेंगे डे बाय डे, क्योंकि हम भाग्य के भरोसे बैठ नहीं सकते। या तो हम उसे बढ़ा लें, या हम ये मान लें वो है ही नहीं, या उसे उसके सिर के ऊपर से उठ के चले जाएं, हमें आगे बढ़ना है। और अगर हमें धीरे धीरे हमारी मंजिल तो पता होनी चाहिए, है ना, ये इन सबसे ऊपर है, ड्रीम, गोल, विजन, ये इन सबसे ऊपर है डेस्टिनेशन, कि जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, हम कितने आगे तक जाएंगे, तो दैट इज हमारा वो डेस्टिनेशन तो हमें पता होना चाहिए, है ना। और अगर हम जितनी जल्दी पता कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे टाइम पे पता चलता है कि जैसे कोई इसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने बताया था कि इरफान पठान था, तो उसने कहा हम ट्रेन में बैठते चले गए, सफर चलता चला गया, और अचानक टीटी आया, और उसने, जब तक हमें ट्रेन में सफर में मजा आने लगा था, हम एंजॉय करने लगे थे, है ना, उस सफर को, तो तब तक अचानक टीटी आया, उसने बोला आपका सफर खत्म होता है, और स्टेशन पे उतार दिया। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत, पर ऊपर वाला कहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन खत्म बोल दे, तुम्हारी मंजिल आ गई, तो उस मंजिल को आने से पहले हमें अपनी सारी चीजें जी लेनी है, हमने जिंदगी जीनी है, हमने किसी पछड़े में नहीं पड़ना, बहुत सारी सोच, बहुत सारा, मतलब बहुत गूढ़ विज्ञान, गूढ़ चीजें, गूढ़ ये, ठीक है, हमने सीखना, सरलता से सीखना है, सरलता हमने टॉपिक लिया था, और हर चीज सरलता से करनी है, लेकिन अपने जीवन को जी लेना है दोस्तों, ताकि कल हमारा स्टेशन आ भी जाए तो हम खुशी खुशी उतर के अपने अगली यात्रा की तरफ जाएं, है ना। हमें ये मलाल ना हो यार आज हमारा स्टेशन शायद कुछ दिन बाद आता तो ज्यादा अच्छा था, हमने तो एंजॉय किया नहीं, हम तो टेंशन में ही रहे, वो स्टेशन चला गया, वो ये हो गया, वो हो गया, हमने एंजॉय तो किया ही नहीं। हम तो बस यही देखते रहे कि यार ये अच्छा हो जाए, वहां पे चाय वाला आएगा, चाय खा लेंगे, पकौड़ी खा लेंगे, यही टेंशन में रहे, एंजॉय तो किया ही नहीं। तो जब मान लिया अचानक भी डेस्टिनेशन हमारा स्टेशन आ जाए, है ना, कहेंगे भैया उतरो, आपका डेस्टिनेशन आ गया, ट्रेन संसार की चल रही है, और आपको उतरना है, बाकी को जाने दो, आपका स्टेशन आया है, तो उस समय कम से कम मलाल तो ना रहे। इस लाइफ को हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है, हम अपने भाग्य को ग्रो करें, अगर कुछ अचीव करने के लिए भाग्य बाधा आ रहा है तो उसको भी ग्रो करें, और अपनी डेस्टिनेशन पे वो तय करें, और कोशिश करें रोज खुल के जिए, खुल के। परेशानियां, चैलेंज जिंदगी भर का लफड़ा है, आप सोचोगे ये हो जाएगा तो दूसरा लफड़ा आएगा, ये हो जाएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आते ही रहेंगे।
खुश रहने के लिए क्या पैसे चाहिए? खुश रहने के लिए कुछ और चाहिए? खुश रहने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए, मन बड़ा चाहिए, है ना? और वही हमें बड़ा करना है। तो दोस्तों बाकी जैसे कि आप लोगों के सुझावों के आधार पे, है ना, एक तो हमने अपना एक ब्लूप्रिंट समझिए, या हमने अपनी थीम अभी डाली है इसमें। अब मैं चाहूंगा कि ये थीम जो है ये आप समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे हैं तो आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, इस पे कोई कुछ सुझाव देना चाहता है, इस थीम को कोई और बेहतर बनाना चाहता है? जी आशीष जी। नमस्ते साथियों, और सादर प्रणाम राजेश जी। नमस्कार आशीष जी। आपकी भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में बहुत तेजी से और बहुत प्यार के साथ आप ट्रेनिंग करते जा रहे हैं। मुझे शायद ध्यान नहीं है कि अ, आज मैं 8 बजे से पहले कितने साल बाद नहाया हूँ। आज मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल बैठा हूँ यहाँ पे कि, और जब नहा रहा था तो ये सोच रहा था कि यार ठीक है, अब नहा लिया, अब काम कंप्लीट हो गया। लेकिन कैमरा खोल के और 30 मिनट बैठना, ये बहुत बड़ा अनुशासन सिखाएगा। क्योंकि अभी मैं बैठा था तो मुझे लग रहा था कि ये एक और ट्रिमिंग होगी यहाँ पे, ये आधे घंटे तक आपको बैठना, ये एक बहुत बड़ा अनुशासन सिखाएगा। लेकिन सर, आपको शुभकामनाएं हैं, चीजें कि आप इतने प्यार से करते कि पता ही नहीं चल रहा है। मतलब बहुत बड़ी चीज है कि मेरे ख्याल से 5-7 साल या कोई एक्स्ट्रा इमरजेंसी नहीं होगी तो मैं 8 बजे से पहले नहीं नहाया। और मैं आज पूरा 8 बजे से पहले नहा के तैयार हूँ, और मैं हो सकता हूँ अपने बिजनेस पे भी 9 बजे चला जाऊं। इससे पहले मैं 11 बजे से पहले नहीं जाता था। तो ये जो चीजें हो रही हैं, मैं सभी साथियों से बोलूंगा कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक चीज ये है कि बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल रहिए, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए। जैसे दरवेश जी ने भी उस दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सुबह 3 बजे वो उठ गए और बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे थे कि यार मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे यार ध्यान लगाना है। उस समय उनसे नहीं हुआ, फिर वो रिलैक्स हुए, और उसके बाद जब उन्होंने किया तो उससे ज्यादा अच्छा हुआ। तो बी कंफर्टेबल। इस मंच में इतनी ताकत है कि आपको प्यार से, कंफर्टेबली आपको अच्छी चीजों के तरफ ढकेल देगी, मैं यही बोलूंगा, ढकेल देगी। और जो बात हो रही थी कि 90% आपका मस्तिष्क का काम होता है, लेकिन 10% एक्शन भी जरूरी है। यदि ये 10% एक्शन हम नहीं करेंगे तो वो 90% हमारा कहीं ना कहीं वेस्ट भी हो सकता है। तो ये एक्शन 10% है, मतलब आप यकीन रखिए 90% दिमाग का काम है और 10% आपका फिजिकल काम है। और वो इस मंच के साथ बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से और बहुत आराम से हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा यहाँ पे आके कि इस मंच पे आपको सीखने के लिए नहीं आना। जी, इस मंच पे आपको सीखने के लिए नहीं आना है, आपको सिखाने के लिए आना है। आप यहाँ पे सिखाने के लिए आए। एक छोटी सी स्टोरी है। एक गुरु जी थे, बहुत महान गुरु थे, और उनके शिष्य थे। मतलब वो इतने महान थे कि टच करके और समझा के लोगों को ये बता देते थे कि बहुत सारी चीजें सही कर देते थे, बहुत बीमारियां, बहुत प्रॉब्लम्स ठीक कर देते थे। तो उनके पास उनके एक शिष्य गए, बोले गुरु जी, ये हमारा जो बच्चा है ना, गुड़ बहुत खाता है, इसे बताइए कि ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाना कम करे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट वीक आइएगा, आप अगले हफ्ते आइएगा। अब गुरुजी हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो शिष्य चले गए। अगले हफ्ते फिर से लड़के को लेके आए और सामने किया। तो गुरुजी ने कहा और बेटा कैसे हो, क्या हो? अच्छा बेटा, गुड़ कम खाया करिए, उससे ये नुकसान हो सकते हैं। अब जो उनके माँ बाप थे लड़के के, बोले बड़े अचंभित, यार ये चीज तो 1 हफ्ते पहले गुरुजी महाराज आप बता सकते थे कि अब 1 हफ्ता का आपने समय क्यों लिया? तो गुरुजी ने बोला कि यार 1 हफ्ते पहले मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, और जब मैं जो चीज करता हूँ उस प्रेशर से, उस फ्लो से इसे बता नहीं सकता। जब मैं नॉर्मल बोल दूंगा कि हाँ यार गुड़ मत खाया, तो वो बात उसके दिल में नहीं जाएगी, हवा से हवा में चली जाएगी। लेकिन जब मैं उस चीज को बीइंग एक्शन,
चीज को बताऊंगा, या बीइंग उस चीजों में क्या क्या चीजें तकलीफ हो सकती हैं, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब मुझे एक्सपीरियंस होगा उस चीज का तो वो चीज उसके पास ज्यादा पहुंचेगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी यूनिक है, इस जितने भी लोग जुड़े हैं सब यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ चीजें अलग हैं, उन अलग चीजों को यहाँ पे आके शेयर करें और हम लोगों को सिखाएं। सीखना सिखाना दो वर्ड है सर। सीखना जो वर्ड है दैट इज इसे बोलेंगे कि ये समूह का वर्ड है। सीखना हम सब सीख रहे हैं, 12 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तो उसमें से 11 सीख रहे हैं। लेकिन जब आप सिखाने पे आएंगे तो केवल सिर्फ आप होंगे, व्यक्तिगत होंगे, और जिस दिन आप सिखाने आएंगे आप व्यक्तिगत होंगे और उसी दिन आपका सबसे अधिक विकास होगा। और सारी चीजें काफी स्टिल क्लियर है हमारे लेवल से राजेश जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग एक्शन पार्ट में भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग काफी आगे जाने वाले हैं। मैंने अपनी सीट बेल्ट बांध ली हैं और बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि सारे लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। थैंक यू राजेश जी, ओवर टू राजेश। थैंक यू आशीष जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा विजन भी आपकी बातों में रहता है। तो बिल्कुल आप तैयार हैं और आपने अपने लीड बाय एग्जाम्पल वाला जो होता है ना, एग्जाम्पल से शो कर दिया कि आप बिल्कुल अनुशासन में बैठे हैं, जबकि अभी हम शुरुआत करेंगे कल या परसों से अनुशासन में आने की। अभी तो हम डिस्कशन पे है, तो उस आपने पहले ही ये कर दिया। इशिका जी। नमस्कार टू एवरीवन आउट देयर। सर, जैसे अभी तक जैसे ये जो आप डेस्टिनी और उसकी बात कर रहे हैं, जो सेकंड वो था अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ, और डेस्टिनी एंड डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, तो उसके ऊपर ये मतलब बहुत अच्छा था क्योंकि अभी तक लाइक मुझे लगता था कि लगता भी था, और ये सब चीजें मैंने मतलब वो भी की थी कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड और एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड ऐसे करके। लेकिन फिर ना ऐसे मतलब जैसे मैंने पढ़ा भी, और थोड़ा सा अगर इसके ऊपर प्रैक्टिकल हो जाए तो हर चीज प्री डिटरमाइन नहीं होती है। और अभी मतलब जैसे एक्शन की बात आपने की, तो ये चीज बहुत सही है, बिकॉज जैसे कहते हैं कि 15 to 20% अगर जैसे हमारी फिजिकल बॉडी पे हम इस चीज को वो करें तो फिजिकली 15 to 20% चीजें हमारे हाथ, हम फिजिकली अगर वो करें तो चीजें हमारे हाथ में हो सकती हैं, प्री डिटरमिन्ड नहीं हो सकती हैं, हम खुद डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद 50 to 60% हमारे माइंड के ऊपर होता है कि मतलब अगर हम माइंड पावर का यूज कर रहे हैं तो 50 to 60% चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक बात होती है कि लाइफ एनर्जी की, तो वहां पे 100% चीजें होती है। तो जैसे अभी आशीष सर ने कहा कि डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन जब तक हम एक वो होता है ना कि जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि जैसे क्लास को जो सबसे शरारती मतलब स्टूडेंट होता है ना, अगर उसको मॉनिटर बना दिया जाए तो वो खुद सुधर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि डिसिप्लिन जब तक हम खुद नहीं लाएंगे अपने अंदर, हम उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद से स्टार्टिंग करेंगे तो चीजें जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और डेस्टिनेशन जो है वो मतलब चूज खुद कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब 100% हम ये लाइफ एनर्जी जो होती है ना उसको यूज करते हैं, तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि when and how we should die even। तो अगर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये सब कुछ डिटरमाइन हम खुद करते हैं। तो ये आशीष सर ने बहुत सही कहा कि हमें मतलब खुद से स्टार्टिंग करनी चाहिए इस चीज की, तो चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो कोई भी एक्शन हो। तो या थैंक यू सर। थैंक यू इशिका जी। और बिल्कुल अब सर सबसे पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें डिसिप्लिन में खुद ही आना है सबसे पहले, ताकि हम और लोगों को भी डिसिप्लिन में आने के लिए हमें कहना ना पड़े, लोग खुद आए। आशीष जी देखिए बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ करे हैं। अब मैं जैसे लेकिन दोस्तों कोई मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुझाव है, हम फैमिली हैं। अगर किसी को कोई बात गलती से भी टच करे तो वो बोल सकता है कि आप ऐसा बोल रहे हो, वो विरोध कर सकता है या कर सकता है, लेकिन बुरा कोई नहीं मानेगा।
अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि आशीष जी प्रॉपर, इशिका जी का वीडियो खुला है, उनका बैकग्राउंड भी ठीक है, नितिन जी का बढ़िया सा फोटो लगा है, ध्रुवेश जी का बढ़िया सा फोटो लगा है स्मार्ट सा, और प्रदीप जी का अच्छा सा फोटो लगा है। अब मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इवन देन मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, मैं भी उसको चेंज करूंगा अभी अपना जो फोटो आता है। तो सब लोगों से कम अगर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कल से हम वीडियो खोल के ही बैठें, और कल हो सकता है कल तक भी ये डिस्कशन जाए, और कल तक अगर मान लिया आज ही खत्म हो जाता है तो कल से, और कल खत्म होता है तो परसों से हम ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो कोशिश सबसे पहले तो यही करनी चाहिए कि हम वीडियो खोल के बैठें, तो उससे हमारे अंदर जो धार आएगी, जो हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी, जो चीजें आएंगी वो बेहतर होंगी। दूसरा, जब वीडियो ऑन करें तो एक बार अपना बैकग्राउंड प्लीज चेक कर लें। मतलब आधे घंटे के लिए हम इतना बलिदान दे सकते हैं, जब हमें जिंदगी में इतने सारी चीजें मिलने, रिवार्ड्स मिलने, जब हमारे इस आधे घंटे को मैनेज करके लाइफ में बहुत बड़े हाई रिवार्ड्स मिलने हैं हमें, यकीन मानिए हाई रिवार्ड्स मिलेंगे, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ आपको मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए हम अपने आधे घंटा 40 मिनट को अनुशासित तो कर सकते हैं, है ना। और इन केस कभी कोई ऐसी कोई गाड़ी में कहीं जा रहा है, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन में भी लोग कई बार अटेंड करते हैं, या कई बार घर में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आदमी अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम उसकी पिक्चर, एक बढ़िया सी पिक्चर उसके इसमें लगी होनी चाहिए, ताकि ये ब्लैंक दिखाई देता है ना नाम की राजेश चंद्रा और थोड़ा सा बस, तो उसकी जगह उनका पिक्चर हो, उनका फोटो हो, है ना। कपल का फोटो हो सकता है, सिंगल का फोटो हो सकता है, तो वो मतलब इस उसको, क्योंकि अब हम आगे जो सेशंस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सबको एक साथ स्क्रीन पे लाएं और एक साथ बोलें, ऐसे डिस्कशन, ऐसे चर्चा करें, तो इसमें मेरे ख्याल से स्क्रीन भी अच्छी लगेगी। बीच बीच में स्पीकर व्यू पे लाएंगे, लेकिन हम मल्टीपल व्यू पे लाएंगे स्क्रीन को, तो आई थिंक वो बेहतर रहेगा। तो एक सजेशन मेरी तरफ से, ये सभी का सजेशन आया था, काफी लोगों का आया था, यूट्यूब से भी इस बारे में यूट्यूब से ज्यादा सजेशन आए थे कि अपना जो भी स्पीकर हैं, और जो स्पीकर है वो तो खोले वीडियो और बैकग्राउंड का अपना ध्यान रखे। बाकी ठीक है, टेक्नोलॉजी है, किसी के पास लैपटॉप है, हम ये नहीं कह रहे कोई पैसा खर्च करे, जिसके पास लैपटॉप है उसको ग्रीन स्क्रीन का लगा के कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो अपना पीछे वाल, अच्छी वाल पे, प्लेन वाल पे जा सकता है, या अपने कोई पीछे पर्दे हों अच्छे वाले तो उसके बैकग्राउंड में जाके अपनी एक जगह तय कर सकता है। तो अगर बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो, क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाए तो प्रोफेशनली आप भी देखें और आपको लोग देखें तो इंस्पायर हो, कम से कम आपको देख के लोगों को ये लगना चाहिए हाँ यार ये कोई शेर है ना, ये कोई मतलब है, लीडर है, तो उससे ये इसी से प्रतीत होगा, सबसे पहले हमारा अनुशासन आएगा। तो ये चीजें प्लीज, अगर और किसी को हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य इम्प्रूवमेंट है, तो प्लीज ये वो करिएगा, है ना। तो अगर मेरा सुझाव तो वैसे ये है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे आशीष जी ने आज बताया तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पेश किया कि वो एकदम तैयार होके बैठ गए। अब उन्हें चाहे उसके बाद अपने, क्योंकि कई बार क्या होता है काम की जल्दी होती है तो हम कई बार सुनते हैं, उस पर म्यूट करके छोड़ देते हैं, वीडियो बंद करके छोड़ देते हैं और अपने बाकी काम निपटाते हैं। तो इसमें हम आधे अधूरे मन से आते हैं। अब से हमने ये तय किया कि कैजुअली नहीं लेंगे, हम सीरियसली लेंगे, और हम इस तरह से, तो अगर आप ऐसा कर सके तो आपके दिन के देखिए बहुत सारे घंटे बचेंगे, यकीन मानिए। अगर हम सुबेरे 8 बजे तैयार हो जाते हैं तो हमारे काम के परफॉर्मेंस में कई गुना वृद्धि होती है, यकीन मान। हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है, मैं मानता हूं, पर वो भी अगर इसको मैनेज कर सके, वो भी अगर इसे मैनेज कर सके तो उसे करना चाहिए, है ना, उसे भी करना चाहिए। आधे घंटा अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए जरूर देना चाहिए, है ना। तीसरा जो है, आप नोट्स या आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहें, है ना। तो अब जिस तरह के सुझाव आए थे उसमें से हम सबसे पहले, जैसे प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट होता है, तो जो भी बुक शेयर करेगा, है ना, जो भी व्यक्ति बुक शेयर करना चाहेगा, तो वो बुक रीड ना करके, ये कई कई लोगों ने सुझाव दे दिया कि बुक एज इट इज रीड ना करके, है ना,
वो ऑडियो बुक की तरह हो जाती है थोड़ा, तो उसमें समराइज करे, जैसे 1-2 पेज पढ़े या 1-2 पैराग्राफ पढ़े तो 2-3 लाइन में उसे समराइज करे, और अपना वीडियो जरूर ऑन रखे। जो शुरू का स्पीकर होगा वो तो निश्चित रूप से अपना वीडियो और अपनी बैकग्राउंड वगैरह का ध्यान रखते हुए, तो शुरुआत जब होगी तो हम किसी कोई पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव बुक या किसी चीज से शुरुआत जैसे करते थे वैसे ही करेंगे 2 से 3 मिनट। और उसमें बुक का सार होगा, है ना। कोशिश करेंगे हम 8 बजे लॉगिन होने की, है ना। मैं 8 से पहले लॉगिन इसलिए नहीं करता क्यों हमारा 1-2 मिनट का टाइम चला जाता है, तो कोशिश करेंगे 7:59 पे मैं भी इसको ओपन कर दूं मीटिंग को, है ना। उसके बाद एक मेन स्पीकर होगा, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, है ना, उनमें सबको अपॉर्चुनिटी है, उन सबको अवसर है कि वो एक टॉपिक, है ना, कोई भी कभी भी तैयार करें, और या जो टॉपिक करेंटली चल रहा है उस पर वो कुछ अपना करना चाहते हैं तैयार, तो समय की हमारे पास कमी नहीं है कि किसी को तो 15 मिनट का एक टॉक वो तैयार कर सकता है। लेकिन अगर टॉक प्रोफेशनल मतलब बेहतर होगी, ऐसा नहीं है, दबाव नहीं लेना अपने ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकल होनी चाहिए टॉक। और वैसे आप सब लोग प्रैक्टिकली करते हैं और बहुत सहज रूप से करते हैं, वही होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट की टॉक तैयार करें और एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दे, मैसेज भी डाल दें चार्ज योर डे में तो चलेगा, तो वो डाल दें। तो उन ऐसा नहीं है कि स्पीकर मैं ही होऊंगा या आशीष जी होंगे या दरवेश जी होंगे, कोई भी हो सकता है, नितिन जी हो सकते हैं, इशिका जी हो सकती है, निशा जी हो सकती है, रविंदर जी हो सकते हैं, रश्मि जी, कोई भी हो सकता है, पंकज जी, प्रदीप जी, कोई भी। तो हम अगर एक बार पहले से डिसाइड रहेगा तो हम हर किसी को हफ्ते में 2 से 3 दिन हम हर किसी को मौका देंगे कि वो 15 मिनट की टॉक करे। उसके बाद हम एज इट इज जो हम कमेंट्स लेते हैं लोगों से, है ना, तो वो कमेंट्स हम कोशिश करें कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो, और पुराने जो स्पीकर हैं जो मतलब जो ग्रो कर चुके हैं अभी तक, है ना, जो वाकई में जिनको अभी इतनी जरूरत नहीं है ना, जैसे आशीष जी हैं, मैं हूँ, द्रवेश जी हैं, है ना, नितिन जी हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, तो इनको इनके बजाय, है ना, अश्विनी जी अच्छा बोलते हैं, प्रदीप जी अच्छा बोलते हैं, तो इनके बजाय हम उन लोगों को पहले समय दें। यानी इन लोगों में से किसी को बोलना है, जो पुराने लोग हैं उनमें से किसी को बोलना है, जो बोलना अच्छा जानते हैं, सीख गए हैं, तो उनमें से किसी को, तो वो हैंड रेज करेंगे। अगर मान लिया कोई टॉपिक चल रहा है उस पर वो कोई भी अपना व्यू देना चाहेंगे तो वो हैंड रेज करेंगे, है ना। और हम नाम लेके नए लोगों को बुलाएंगे, उन्हें इनकरेज करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे बोलने के लिए, उनको डेवलप होने के लिए, उन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा, है ना। तो जो पुराने लोग हैं बोलना चाहेंगे वो हैंड रेज करेंगे, है ना, कि जी मैं बोलना चाहता हूँ। और जो नए लोग हैं हम उन्हें बोलने के लिए इनकरेज करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, तो उन्हें हम नाम लेके बुला सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा थीम रहेगा, है ना। तीसरी चीज कि हम इस चीज को बहुत सारे थे, बाकी मैंने कल बता ही दिया था कि फन के लिए आए, लीडर बनना है ना, ये रहना है। अपने एक्शन प्लान के लिए जब भी कोई टॉपिक चले, टॉपिक प्री डिसाइडेड होगा, पहले बता दिया जाएगा, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद हम एक टॉपिक चलाएंगे, धर्म और सुविधाजनक धर्म, है ना। एक धर्म होता है और एक हम अपनी सुविधा के अनुसार उस धर्म को तोड़ मरोड़ के बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आशीष जी को पता होगा कि उनके जहाँ वो रहते थे अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, तो पड़ोस में कुछ हमारी एक फैमिली रहती थी, तो वो कहते थे कि मम्मी नहाने से पहले खा लो, नहाने के बाद ब्रश शुरू हो जाएगा। तो उनकी एक सुविधा थी कि नहाने के बाद नहीं खाना है, उससे पहले खा लो तो ब्रश शुरू हो जाएगा नहाने के बाद। तो वो 10 बजे नहाते थे ताकि खा पी के नहाए, तो उनका उस तरह से व्रत करते थे। तो ये एक टॉपिक शुरू होगा आने वाले, मतलब जैसे ही ये खत्म करेंगे तो धर्म और सुविधाजनक धर्म के ऊपर हम टॉपिक लेंगे, है ना। क्योंकि ये भी लोग इससे बचते हैं, लेकिन हमें बचना नहीं है, फेस करना है, क्योंकि ये जरूरी है, ये हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा है ना। और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले से टॉपिक पता होगा, तो अब हम उस पर एक्शन प्लान, उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं पुराने लोगों से तो चाहूंगा ही चाहूंगा कि वो इस पे विचार, मतलब अपने विचार करते रहें, कहीं पे नोट्स करें, बनाएं, लोगों को दिशा दें। नए लोगों से भी चाहूंगा कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, है ना, वो भी देखें कि यार इसको हम अपनी लाइफ में कैसे एक्शन में ला सकते हैं, है ना।
तो बाकी यही था, अनुभव शेयर करते समय गागर में सागर भरनी है, ये हमने कल जैसे बताया था, है ना। हम जब किसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो अगर हमारे पास कॉपी पेन है तो इजी हो जाता है थॉट्स को क्लियर करना, क्लैरिटी होती है थॉट्स में, तो मजा आता है ज्यादा। लेकिन जो नए लोग सीख रहे हैं वो सीखते सीखते करते रहे, और जो पुराने लोग हैं वो जैसे 2 3 4 लाइन में समराइज कर सके किसी टॉपिक को बढ़िया तरीके से, तो और मजा आ जाएगा। पंच लाइनें मिलेंगी हमें, कुछ कुछ हमें सॉलिड कंटेंट्स मिलेगा, है ना। ठीक है, बाकी डिस्कशन करने से, सुनने से ही बहुत सारा लाभ मिल जाता है। तो एक्शन प्लान के लिए हमें सबको एक बार वो करना पड़ेगा, है ना, कि हम इसको अपनी लाइफ में, और अगर किसी ने अपनी लाइफ में, और फिर 1 वीक बाद हम एक पुराना टॉपिक लेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर हमारे कुछ एक्सपीरियंस है उसको लेके कि हमने अपनी लाइफ में ये चीज इंप्लीमेंट किया, हफ्ते 10 दिन बाद एक पुराने टॉपिक को वापस लाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हमने इसको कहीं अप्लाई किया, क्या हमने इसके अप्लाई करने से कोई अच्छे बुरे परिणाम आए, क्या इस तरह से किया। तो ये एक चीज रहेगी। ठीक है, बाकी तो बोल ही दिया मैंने, नोट्स बना सकते हैं आप, है ना। अपने आप को बोलने में इम्प्रूव करें, क्योंकि कम्युनिकेशन, है ना, आदमी इतना बोला था मैंने, कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, तो अपनी कम शब्दों में अपनी बात को बोलना ये सबसे बड़ा, और यही सिखाया जाता है, और यही सिखाने के लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। तो अगर हम ये करते करते सीख जाए तो बहुत बेहतर है हमारे लिए, तो बहुत फायदा है, लाखों रुपए का हम ऐसे ही फायदा कर लेंगे, है ना। बिना हिचक अपने विचार रखें, ये नहीं कि आप अगर हमारे विचार से सहमत नहीं है तो आप मन में बात मत रखें, ये भी मैंने कल बताया था, मन में बात रखने से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप बिल्कुल उसको क्लियर के साथ रहने। और दूसरी बात, एक चीज और है, 2 3 4 मिनट का टाइम है, उसमें बोल देता हूँ, तो फिर हम इसको कल से शुरू कर लेंगे, या कल एक बार और इस पे टॉपिक पे आ जाएंगे, और ये फाइनल जो मैं ये है ये ड्राफ्ट करके चार्ज डे में डाल दूंगा। और अगर उसमें कल किसी को कोई सुझाव या इस तरह से देना होगा तो कल एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करें तो फिर अच्छे से करें, है ना। एक चीज और है कि YouTube में हम ये वीडियो डालते हैं, अभी तक हम कैजुअली डाल देते हैं, हमें मतलब कभी सीरियस नहीं हुए इसके ऊपर। हम इसलिए डालते थे कि लोग अपने देख के अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। और बाद में हमें पता चला कि ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, वो अपने पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपने आप को सुनते हैं, फिर उसको अपनी कमियों को दूर करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, ये प्रोसेस है। और ये प्रोफेशनली लोग जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उनकी टीम होती है, वो पहले रिकॉर्ड करती है, वो सुनाती है, ये देखिए सर आपका ऐसा है, फिर वो परफेक्ट बनते धीरे धीरे करके। और हम यहाँ पे इजीली वो काम कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसको अगर आप बेहतर करना चाहे बेहतर करिए। और दूसरी बात, जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे मान लिया कोई मेहनत करके वीडियो बनाता है, बहुत समय लगता है, बहुत सारी उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। और ऐसे हम, मेरे ही वीडियो में नहीं, किसी भी कोई भी वीडियो है, हमारा कुछ चीजों में कुछ नहीं जाता, हमारा कोई पैसा नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे लाइक करने में हमें कोई नुकसान नहीं है ना। तो किसी को, लेकिन उससे किसी को प्रोत्साहन मिलता है, उससे किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो हमारा क्या जाता है, कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो, है ना। उससे उस बेचारे को जो वीडियो बना रहा है और आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप उसमें उसके कंटेंट देख रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो और दूसरी बात, अच्छा कुछ लगे और आपकी अपनी अच्छी कोई वीडियो हो तो उसको शेयर जरूर करें, उसे प्रमोट करें, उसे लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। और साथ में यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों को भी बिठाएं, है ना। उनको, मतलब हम वी आर एज ए फैमिली इसमें जब जुड़ेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, है ना। हमारी सोचने की दिशा एक तरफ से होगी तो बहुत सारी चीजें हमारे आपस का मतभेद वैसे सुलझ जाएंगे, है ना। और जब, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको यूट्यूब पे वीडियो भेजें, उन्हें दिखाएं, उनका कहना हम इस तरह के एसोसिएशन में सवेरे जुड़ते हैं, हमें उससे ये लाभ होता है। और कोशिश करें उन लोगों को भी जोड़ें, जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे ये हमारा समाज के प्रति एक योगदान होगा। क्योंकि अगर हम इस सोच के साथ, जिस तरह से सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताया और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे ग्रो किया, उस हिसाब से अगर हम कुछ लोगों को ग्रो कर दें तो कम से कम हम अपनी लाइफ में एक संतुष्टि का भाव आएगा, यार हम, हमारी वजह से, हमारे कारण, हमारे बातचीत करने के कारण किसी के जीवन में कुछ अच्छा अपडेट हुआ है ना।
तो दोस्तों ये मेरी तरफ से था। बाकी इसमें कुछ भी होगा ये मैंने आपके अनुभवों के आधार पे, है ना, आपने जो भी इम्प्रूवमेंट के सुझाव दिए थे उसके आधार पे मैंने बनाया है। और बाकी इस पे आप लोगों की राय हम कल सुनेंगे। पर फाइनल कमेंट्स एक बार लेते हैं हम द्रवेश जी से। 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम है, तो अभी बाकी कल एक बार और सुझाव लेके इसको परसों से इम्प्लीमेंट कर देंगे। या बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं आशीष जी ने और इशिका जी ने, और सभी लोगों ने पहले अपने सजेशन दिए थे इसके ऊपर। और बेहतरीन, हम लोग एक बहुत ही बेस्ट वे पे चल रहे हैं। यही तरीका होता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सब अगर मिलकर अगर उसके बारे में सोच रहे होते हैं उसको उठाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचते हैं। और जो आपने स्टार्ट किया आज, आशीष जी ने बहुत बढ़िया बोला है कि जो सीखने की, हम सिखाने की प्रोसेस में आते हैं ना, सबसे पहले हम खुद सीखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जो आज बात हुई है। और दूसरा, डेस्टिनेशन के बारे में शिखा जी भी कह रही थी, आपने भी आज बात की है। तो हमें, कई लोग कहते हैं ना कि बस हमें 2 रोटी का जुगाड़ हो रहा, बस ठीक है, लाइफ से हम सेटिस्फाई लाइफ में। तो भगवान ने क्या बोला, यार 2 रोटी के लिए तुम यहाँ आए थे, 2 रोटी खाओ और ऊपर आ जाओ, फिर क्या कर रहे हो वहां बैठ के। तो हमें अपनी लाइफ के साथ साथ में दुनिया की भी लाइफ है, दुनिया की भी जर्नी है, कई सदियों से दुनिया चल रही है, अविरल रूप से दुनिया चल रही है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपना पेट पालो, अपना परिवार पालो और छोड़ दिया सब कुछ। दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, उस जर्नी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, उसके बारे में हमें सोचना। तो चार्ज योर डे उसी के लिए उसी का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये काम कर पा रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बाकी सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सुझाव कल भी आमंत्रित रहेंगे, कल भी आप दे सकते हैं। बाकी जो एक वो बनेगा वो मैं मतलब चार्ज योर डे में मेरे ख्याल से सभी लोग जुड़े, जो नहीं जुड़े